हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और मैं आपको क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट के अंदर बायोलॉजी की यूनिट्स पढ़ाता हूँ। और मैंने सबसे पहले आपको बायोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज मैं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आगे का जो चैप्टर हमारा जो रिमेनिंग में चल रहा है, जो आगे का पोर्शन हमारा भी कवर नहीं हुआ उसको कवर करेंगे आज। और अभी हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का मैं आपको बेसिक इंट्रो देता हूँ। सबसे पहले कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, उसका बेसिक इंट्रो क्या होता है उसका मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे तो आपने मेरा बेसिक इंट्रो क्लास देखी होगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, फिर भी मैं आपको आज वापस से समझाता हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है उसको बारे में समझना। अब मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, हम टू टाइप के अंदर देखते हैं। जैसे एनिमल्स के अंदर भी देखते हैं और प्लांट्स के अंदर भी देखते हैं। एनिमल्स कौन है सर? गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली। वो एनिमल्स है क्या? नहीं बच्चों, वो एनिमल्स नहीं है। वो एनिमल्स नहीं है। एनिमल्स यहाँ पर मैं आपको एनिमल से ले तो हम क्या है? एनिमल्स है। मैं क्या हूँ? एनिमल हूँ। आप कौन? एनिमल हो। हम क्या है? एनिमल्स है। तो एनिमल्स और प्लांट्स, तो सर हमारे अंदर प्लांट्स के अंदर पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखना है हमें आज। क्या बोला? इस हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर देखना है। एनिमल्स कौन है? जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, हम हो गए, हमारी फैमिली, हमारे जो दोस्त, ये सब क्या है? एनिमल है। हंसने की बात नहीं है, हम सब क्या है? एनिमल है। और प्लांट्स के अंदर देखना है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैंने क्या बताया? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें देखना है एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर देखना है। ठीक है, अब एनिमल्स के अंदर फिर हमने सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स के अंदर स्टार्ट किया कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होता है, उसको स्टार्ट किया। उसको समझेंगे पहले, क्योंकि सबसे पहले हमारे मन में होता है कि पहले हम अपने बारे में समझेंगे। सब ऐसे बोलते हैं कि दूसरे की थाली में झांकने से अच्छा है कि पहले अपने अंदर झांक लो। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में क्यों देखें, हम पेड़ पौधे के बारे में क्यों देखें, पेड़ पौधे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। हम तो सबसे पहले देखेंगे हमारे अंदर कैसे होता है। क्या बोला मैंने कि हम दूसरों के बारे में क्यों देखें, दूसरों के बारे में क्या चल रहा है, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके बारे में क्या मतलब, हमें क्या मतलब, क्या क्यों, उससे कोई लिंक नहीं है हमारा। हम दोनों से पहले हम देखेंगे हम कौन है, हम क्या करते हैं, वो देखेंगे ना। तो सर हमें सबसे पहले आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स के अंदर बताओ कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होता है। ठीक है, मैंने बोला तो ठीक है। सबसे पहले हम एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनिमल्स के अंदर जब मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो टू टाइप्स होता है। कौन कौन सा? एक होता है नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोला कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो उसको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर कौन करता है? कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम करता है। आप बोलोगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? तो बच्चों, यदि आपको नर्वस सिस्टम डिटेल में समझना है तो आपको क्या करना है, मेरी इसी चैनल के ऊपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के नाम की प्लेलिस्ट, वहां जाना है और नर्वस सिस्टम के सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम समझना है तो उसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट में जाना है और एंडोक्राइन सिस्टम की सारी लेक्चर्स, सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी है। ज्यादा बड़ी नहीं है, कम ड्यूरेशन की है, 10 15 20 मिनट की क्लास है। उसको लेके आना है, 2x में करके देखो, 2x में देख लेना, 1x में देखना चाहो 1x में देखना, बट उनको देखने के बाद यहाँ पर आना। क्योंकि यदि आपको नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम समझ में नहीं आएगा तो आप एनिमल्स के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो समझ नहीं पाओगे। यदि आपको एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझना है कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो आपको नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम आना चाहिए। अब वो नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम मैं आपको वापस से समझा नहीं सकता कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो उसके लिए क्या है कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। इतना, अब क्लास की ड्यूरेशन काफी लेंथ हो लंबी हो जाएगी, क्लास काफी लंबी हो जाएगी।
उसके लिए क्या करना है आपको, नर्वस सिस्टम के लिए प्ले लिस्ट में जाना है, वहां पर नर्वस सिस्टम की सारी क्लासेस है, वहां को आपको जाके देखना है। एंडोक्राइन सिस्टम के लिए आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एनिमल्स के अंदर स्टार्ट किया था, तो प्लांट्स के अंदर हम देखेंगे बाद में। तो आज देखने वाले हैं, और हमारा नर्वस सिस्टम कवर हो चुका है और एंडोक्राइन सिस्टम हमारा अभी रिबिनिंग में चल रहा है। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम की मैंने आपको काफी सारी क्लासेस ले ली है, और आज मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। एक तो बताऊंगा थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड क्या होता है। दूसरी बताऊंगा आपको पैंक्रियास ग्लैंड, पैंक्रियास ग्लैंड क्या होती है। तो आज देखेंगे थाइमस ग्लैंड क्या होती है और पैंक्रियास ग्लैंड क्या होती है, उसके बारे में समझेंगे आज हम, है ना, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर फर्स्ट जो ग्लैंड हमने स्टार्ट की थी वो थी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने आपको बता दिया पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है। थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड मैंने आपको बताया। फिर यहाँ थायराइड ग्लैंड मैंने आपको बताया, ठीक है। आज देखेंगे हम थाइमस ग्लैंड के बारे में कि थाइमस ग्लैंड क्या होती है। फिर देखेंगे पैंक्रियास ग्लैंड की पैंक्रियास ग्लैंड क्या होती है और थाइमस ग्लैंड क्या होती है, उन दोनों के बारे में समझेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपको ओरली है, सब आता है, ये तो फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। और नोट्स के अंदर हेडिंग लगा लो थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में समझने वाले हैं आज अपन कि थाइमस ग्लैंड क्या होती है, ठीक है। तो तो आज हम देखने वाले हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड क्या होती है, तो सबसे पहले देखेंगे कि थाइमस ग्लैंड क्या होती है। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है। फर्स्ट जो आपके दिमाग माइंड के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, पुटअप होगा क्वेश्चन कि सर थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है। जैसे आपने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। फिर आपने बताया कि हमारे जो थाइमस थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है, नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट थी। पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट थी, तो बोलूंगी नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट थी। तो सर थाइमस ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है, थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे थाइमस ग्लैंड हमारी लोअर पार्ट ऑफ नेक रीजन एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, नेक के लोअर पार्ट में, ठीक है। ये क्या है हमारा चेस्ट, चेस्ट के अपर पार्ट में, लोअर एंड नीचे, नेक के नीचे साइड में और चेस्ट के ऊपर साइड में, तो यहाँ प्रेजेंट हमारी कौन, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड नेक के लोअर पार्ट में और चेस्ट, नेक के लोअर पार्ट में और चेस्ट के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है कौन, हमारी थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड सीक्रेट थाइमोसिन हार्मोन। अब मैंने आपको बताया तो कि अब अभी क्या देखने वाले हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं,
एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स देख रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो मेन फंक्शन है क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वो हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड थी, वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती थी? थायराइड ग्लैंड थी, वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती थी? सीक्रेट करती थी। और पैराथायरॉइड ग्लैंड थी, वो कौन सी हार्मोन को सीक्रेट करती थी? और उसी तरह जो थाइमस ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? तो बोलोगे आप थाइमोसिन हार्मोन। हमारी जो थाइमस ग्लैंड होती है वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? तो बोलोगे थाइमोसिन हार्मोन को, ठीक है। और थाइमोसिन हार्मोन डेवलपमेंट इम्यून सिस्टम, थाइमोसिन हार्मोन है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? हमारे अंदर थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो थाइमोसिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, उस थाइमोसिन हार्मोन को क्या फंक्शन है? उस थाइमोसिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? उस थाइमोसिन हार्मोन का फंक्शन यह है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करती है। हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम कौन करती है? कौन सा हार्मोन करता है? तो बोलोगे थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है? तो बोलोगे थाइमस ग्लैंड से। थाइमस ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? तो बोलोगे एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। समझ में आ गया? एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? तो बोलोगे थाइमोसिन हार्मोन को। थाइमोसिन हार्मोन है वो किसको डेवलप करता है? तो बोलोगे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है, ठीक है। सिंपल सा फ्लो चार्ट वो आपको याद करना है, ठीक है। एग्जाम में एग्जामिनर कहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, और आपको आपके सीनियर्स या फिर जूनियर्स, आपके क्लास के टीचर्स आपको क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि बताओ कि थाइमस ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है? बोलोगे एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? तो बोलोगे थाइमोसिन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है। थाइमोसिन हार्मोन है उसका मेन फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर? बोलोगे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हमारा थाइमस ग्लैंड है जिसके बारे में आपको याद करना है। और मेन पॉइंट आपको याद करना है कि थाइमस ग्लैंड है उसकी लोकेशन क्या है? उसकी लोकेशन क्या है कि वो नेक के लोअर पार्ट में और चेस्ट के अपर पार्ट में दोनों के मिड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारा थाइमस ग्लैंड है, इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो। ओके, एक लाइन और बच्चों इसके अंदर वो देख लो आप। सॉरी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस थाइमस ग्लैंड को अच्छे से कवर कर लो, अच्छे से समझ लो, अच्छे से नोट्स बना लो और अच्छे से इसको याद कर लो। और जो मैंने लास्ट में क्लासेस के अंदर जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कवर करा दिए वो, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, चारों ग्लैंड आपको क्या करना है? अच्छे से याद करनी है, अच्छे से समझना है और इनको दिमाग में बिठा के रखना है। कौन सी ग्लैंड कहाँ पर है, क्या फंक्शन है, कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड है या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो सब कुछ आपको याद करना है, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पुट अप कर सकते हैं? शॉर्ट क्लासेस है, यदि समझ में ना आए तो वापस से देख सकते हो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एंडोक्राइन के साथ। तब तक बाय बाय और अपनी तैयारी को जबरदस्त रखिए। बाय बाय।